हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको बोलें सेल मेम्ब्रेन, किसी भी नाम से बोलें, बात तो एक ही है। ठीक है, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो दो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रपोज्ड किया था, जिसमें आ जाते हैं सिंगर एंड निकोलसन। कब प्रपोज किया था? 1972 में, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इससे जब अगर यदि साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अगर नीट एग्जाम में, वैसे इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आपकी नीट में पूछा गया है, बट 2025 से पैटर्न जो है वो बहुत चेंज हो गया है, तो मे भी पूछ सकते हैं, मे भी नहीं भी पूछ सकते, बट आपका काम है, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन किसने प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। अब बात आती है कि अगर जिन बच्चों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले तो आप बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक पेरीफेरल प्रोटीन जो आउटर सरफेस पर पाया जाता है, पेरीफेरी पर पाया जाता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। या तो ये पूरे के पूरे धसे हुए होंगे मेम्ब्रेन में, या फिर ये पार्शियली मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। लिपिड की बाइलेयर होती हैं, दो टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इंटीग्रल एंड पेरीफेरल प्रोटीन। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ शुगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट मेन जो चीज़ है वो है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ये जो लिपिड है, ठीक है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, इन लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो नेचर है वो कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर। काफ़ी अच्छा सा नाम जो है वो यूज़ कर दिया है। बच्चा आधे टाइम तो इसको समझने में लग जाएगा, हो सकता है उसको ना समझ में आए तो वो इस टर्म को रट लेगा। ठीक है, लेकिन आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द है क्वासी, ठीक है, ये जो शब्द क्वासी है इसका मतलब होता है सेमी सॉलिड। बहुत ही सिंपल सा, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब ना तो एकदम फ्लूइड है ना एकदम सॉलिड है, बीच की स्टेट का, जैसे कि जेल जैसा स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनका नेचर कैसा है? सेमी सॉलिड, क्वासी फ्लूइड नेचर है। अब ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है ये किसके मूवमेंट में हेल्प करता है? जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इनके लेटरल मूवमेंट में, मतलब कि इसको अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल को इधर मूव करके फिट होना हो, या फिर इस डायरेक्शन में जाके इधर फिट होना हो, मतलब कि लेटरल, या तो इधर या फिर इधर, लेटरल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड, मतलब कि सेमी सॉलिड नेचर होता है। इनका ये जो सेमी सॉलिड नेचर है वो प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन के इस लेटरल मूवमेंट को हम फ्लूइडिटी के नाम से जानते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ध्यान से रखना है कि लिपिड का जो नेचर है वो प्रोटीन के मूवमेंट में हेल्प करता है। स्टेटमेंट अगर बनेगा तो गारंटीड है कि प्रोटीन की जगह पे आपको लिपिड ही लिखा मिलेगा, और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फंक्शंस की, कि ये जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का, ये बहुत सारे फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि सेल की ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, ठीक है, सेल से सिक्रीशन होना हो, एंडोसाइटोसिस होना हो, सेल का डिवीज़न होना हो, या फिर सेल के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना हो। तो इतने डिफरेंट फंक्शंस में ये नेचर जो है, फ्लूइड नेचर जो है लिपिड्स का, तो टोटली मेम्ब्रेन का नेचर भी फ्लूइड हो जाएगा। तो फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो इतने डिफरेंट फंक्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, क्या इसके थ्रू सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं? सबको ये पास होने देगी? नहीं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ कुछ सेलेक्टेड आयंस, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होंगे जो इससे पास हो सकते हैं। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो इससे पास नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब इसमें किस किस तरीके से इस मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू पास हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होंगे। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको एनर्जी की नीड नहीं होगी, मतलब कि वो किस तरफ मूव कर रहे होंगे, हायर कंसंट्रेशन जो है वहाँ से ये मूव करके जा रहे होंगे लो कंसंट्रेशन की तरफ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको माइंड में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के मूव कर जाते हैं, उसमें किसी तरीके का एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ नहीं होता है। इस तरीके के मूवमेंट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा आ जाता है नेचुरल सोल्यूट्स के लिए। नेचुरल सोल्यूट्स जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। तो ये जो नेचुरल सोल्यूट्स होते हैं ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करके जाते हैं अलोंग दी कंसंट्रेशन। जब हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जा रहा है जिसमें किसी भी तरीके की एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं हो रही, तो उसको हम बोलते हैं अलोंग दी कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? अलोंग दी कंसंट्रेशन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी मॉलिक्यूल अलोंग दी कंसंट्रेशन मूव करता है, हायर टू लोअर। सिंपल डिफ्यूजन में नेचुरल सोल्यूट्स जो हैं वो भी आपके अलोंग दी कंसंट्रेशन, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इस तरीके के मूवमेंट में कोई भी एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती है। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेड पार्ट जो है ये तो होता है पोलर नेचर का, लेकिन ये जो टेल पार्ट है ये कैसा होता है? नॉन पोलर। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स जब इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे तो ये नॉन पोलर नेचर की टेल्स जो हैं इसको पास नहीं होने देंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए क्या चाहिए? एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, एक साथी चाहिए होता है जो कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पास करा दे, सेल के अंदर ये आ जाएं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती है उनके मूवमेंट के लिए एक कैरियर प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की, जो कि फैसिलिटेट करता है इनके ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं आपके कुछ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन मूव करके जाते हैं। अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि आपको पहाड़ चढ़ के जाना है। जब आप पहाड़ चढ़ के जाएंगे तो आपको एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी, मतलब कि बहुत थोड़ा ताकत जो है वो लगानी पड़ेगी आपको चढ़ाई करने में। वो बच्चे बहुत ईजीली समझ सकते हैं जब अगर यदि कोई वैष्णो देवी गया है और उसने चढ़ाई करी है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेड होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन में क्या आ जाता है? एक तो लो कंसंट्रेशन पहले से ही है, उसके बाद भी मॉलिक्यूल को अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर जाना है। तो इस तरीके के मूवमेंट को बोला जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये प्रोसीजर जो है वो आपका होता है एनर्जी डिपेंडेंट, ठीक है। एनर्जी डिपेंडेंट मतलब कि एटीपी यहाँ पर आपका यूज़ होगा। आप जब पहाड़ पर चढ़ के जाओगे
तो बॉडी में बहुत ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी आप सांस लोगे, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करता है, जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, जिसको आप एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसीजर बोलते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होता है और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है वो क्या आ जाता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मैं आपको बहुत ही सिंपल से टर्म्स में समझा देती हूँ। सिंगर एंड निकोल्सन ने प्रपोज किया था, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें जो लिपिड का फ्लूइड नेचर है वो प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो बहुत सारे फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर जाते हैं, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग दी कंसंट्रेशन मूव करते हैं, जिससे नेचुरल सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पोलर मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन मूव करके जाते हैं, मतलब कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, जिसको आप एनर्जी डिपेंडेंट बोलते हो। एटीपी यूज होता है। इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सो आई होप कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर यदि फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। अब आ जाता है हमारा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। मतलब कि जब हमने स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू देखा था सेल का, तो ये जाना था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अलावा प्लांट और फंजाई के केस में एक और आउटर लेयर पाई जाती है, जो कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। सो इसके बारे में हम जान लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग बनाती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फंजाई और प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू दी सेल, सेल वॉल जो है शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये शेप ही प्रोवाइड नहीं करती, इसके अलावा ये सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है सेल वॉल। एक तो शेप प्रोवाइड कर रही है सेल को, साथ ही साथ ये मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचा रही है सेल को। उसके बाद सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक बैरियर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से जो अनडिजायरेबल, ठीक है, अनलाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो पास नहीं हो सकते इसके थ्रू। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की जो सेल वॉल होती है, ये पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट एग्जाम में इवन पूछा गया है। एल्गी की जो सेल वॉल है वो आपकी सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब की मिलकर बनी हुई होती है। जबकि अगर हम प्लांट के केस में बात करें कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स इसकी बनी होती है प्लांट्स में। ये पॉइंट जो है से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर एक करेक्ट आंसर वाला भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सेल वॉल के केस में ये पॉइंट अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट आया है। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, अगर यदि एक यंग प्लांट की बात की जा रही है तो उसकी जो सेल वॉल होती है, जिसको बोल रहे हैं हम प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल जो होती है वो कैपेबल होती है किस किस के लिए, ग्रोथ के लिए, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज दी सेल मैच्योर। कहने का मतलब ये हो गया कि जब एक प्लांट यंग होता है उसकी जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। जैसे ही प्लांट जो है, सेल जो है मैच्योर होती है, तो ये जो प्राइमरी वॉल है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। एंड सेकेंडरी वॉल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है
सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। सेकेंडरी वॉल जो है वो इनर साइड टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड जो है वो क्या है, बनती है। उसके बाद आ जाता है मिडिल लैमेला। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। मिडिल लैमेला जो है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है, ये होल्ड करती है, ग्लू करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो डिफरेंट नेबरिंग सेल्स जो हैं उनको ग्लू करने का, उनको होल्ड करने का काम किसका होता है, मिडिल लैमेला का। मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, तो जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला है उसको हम ट्रांसवर्सली बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स हो सकती है ये किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा का। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या करता है, नेबरिंग सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है ना, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई और ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। तो ये क्या है, एक दो नेबरिंग सेल्स जो हैं या फिर मोर देन 2 नेबरिंग सेल्स जो हैं उनमें क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्ट हो जाता है। सो इसी के साथ में हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड सेल वॉल जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी तक सेल के जो हमने 4 लेक्चर्स हमारे इसको मिला के कंप्लीट हो गए हैं, कहीं पर किसी भी लेक्चर में किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। आई होप कि अभी तक सारे चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ कोई भी डाउट है तो अगेन मैं आपसे फिर भी बोलूँगी कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब बेस्ड स्टडी कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। तो उनके लिए ये सारी सीरीज़ जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।